ओ गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्या व्हाट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? तो द लेजिस्लेचर ऑफ द होल कंट्री इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग अ बॉडी इन द कंट्री। ठीक, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकता है? हमारे होल कंट्री, पूरी कंट्री की क्या मतलब सुप्रीम लॉ किसके लिए? मेकिंग अ बॉडी, मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, और वेयर एज फेडरल गवर्नमेंट इज़ ए ड्यूल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट जो कि काम करती है। द वर्ड फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिडोस विच मीन्स अ ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक, तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो लेट्स सी क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आइए इनको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी क्या है? एक सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, जो फॉर एग्जांपल अपर हाउस ऑफ द, मतलब जो अपर हाउस है वो ही सिर्फ इसमें काम कर सकता है, यूनिटरी। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें दो चैम्बर ऑफ हाउसेस होते हैं। ठीक है, सेकंड लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कम रहेगी तो ज़्यादा मोर पावर की इसमें ज़रूरत नहीं है, वो लेस एक्सपेंसिव होती है। और इसमें क्या है? टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टू से या मोर और भी पार्टीज जैसे पार्टिसिपेट करती हैं, तो वही मोर एक्सपेंसिव चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है बस वही सुप्रीम होता है। और फेडरल गवर्नमेंट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जो हमारा संविधान है वो हमारे लिए सुप्रीम है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ जब हमको पता है कि वहाँ सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, एक ही हमारा जो एक इंसान होता है, जो एक हेड है, वो कौन है? एक ही हेड है, तो वो क्या होगी कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे वीक गवर्नमेंट, वो इसलिए फेडरल में बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रहती है, तो वो एक टाइप की वीक गवर्नमेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात होती है सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनिटरी है वो एक सिंगल, क्योंकि उसमें ओनली एक ही पार्टी का रूल होगा, तो सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। और वेयर एज फेडरल में कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक से ज़्यादा पार्टी जो गवर्नमेंट होती है वो इसमें काम करती है। पॉइंट हम बात करते हैं इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट है वो क्या मोर फ्लेक्सिबल रहती है, और इट इज़ मोर रेगुलेटेड। ठीक है, और देखो जो यूनिटरी है वो एक यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर, मैंने आपको समझाया था कि यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर और बाइक्रिमिनल लेजिस्लेचर क्या होता है। तो यूनि का मतलब होता है वन चैम्बर, यूनि का मतलब होता है वन, क्रिमिनल का मतलब होता है हाउस, तो मतलब वन चैम्बर ऑफ हाउस। ठीक है, और इधर होता है बाय लेजिस्लेचर, मतलब टू चैम्बर ऑफ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट सिचुएटेड फॉर द स्मॉल कंट्री, मतलब जो एक स्मॉल कंट्री होती है, एक स्मॉल स्टेट होती है। ठीक है, उसमें क्या एक सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट उधर काम कर सकती है। ठीक है, अब जो बिग कंट्रीज हो गई, ठीक है, उसमें क्या होती है विथ फॉर ए बिग कंट्रीज विथ रेस कल्चर लैंग्वेज एसेट्रा। अब इसमें बहुत बड़ी कंट्री हो गई, जैसे हमारी इंडिया को फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। अब हमारे इसमें कितने सारे कल्चर्स हैं, रेस, लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस है, तो उन सारी चीज़ों, इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बिग कंट्री के लिए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने इट लीड्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ हेड, मतलब एक ही हेड रहता है वहाँ पे। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ओनली वन हेड, मतलब उस स्टेट में, उस छोटी सी स्मॉल कंट्री में सिर्फ एक ही हेड होगा जो कि पूरी कंट्री को चलाएगा। सिर्फ कौन? सिर्फ एक हेड। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कंट्री, अब इसमें तो बड़ी कंट्री है, तो इसमें तो डिक्टेटरशिप इट डज नॉट हैव ए लीड डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब यही होता है कि एक हेड, एक रूल, एक सिंगल पार्टी, एक सिंगल गवर्नमेंट। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब यही होता है। अगर आपको डिक्टेटरशिप पे अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ,
डिक्टेटरशिप पे एक अच्छा सा लेक्चर भी प्रोवाइड करें। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं इस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ डिक्टेटरशिप पे। नेक्स्ट पॉइंट बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और रिटन। अब जो छोटी सी कंट्री है, आप एक बात बताओ, छोटी कंट्री है, एक ही हेड है, एक ही सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या रूल, क्या संविधान मतलब लिखा नहीं लिखा, बात जरूरी, क्योंकि उसने जब एक ही हेड है, उसने एक बात जब बोल दी तो वही पूरा जो स्टेट है वही बात मानेगा। तो रिटन और अनरिटन, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन। अब इसमें बिग कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का होना ज़रूरी है, ठीक। क्या हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं जो हमको प्रोवाइड करता है, जो हमको सेफ गार्ड करता है, कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटरी और फेडरल के बीच में एक डिफरेंस बिटवीन था जो कि मैंने आपको समझाया। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हो, क्या डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी जुडिशरी बच्चों के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपने आंसर राइटिंग में वो डाल सकते हैं एलएलबी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे और लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।